नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक 30 मिनट का चैलेंजिंग योगा सेशन जिसमें हम अपने पैरों पे वर्क करेंगे, अपने पैरों को मजबूती देंगे और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको योग रीति के नाम से मिल जाऊंगी। तो चलिए अब हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आराम से अपने मैट पे भ्रमरासन में आएंगे। तो अपने दोनों घुटनों को अपने मैट पे ले आएं, दोनों हाथों को बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लें। आपकी कलाई बिल्कुल आपकी शोल्डर यानी कंधे के नीचे और आपका हिप और आपका घुटना बिल्कुल एक लाइन में। और अब यहाँ पे हम कुछ देर सांस लेंगे। सांसों को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। अपने पेट को नीचे ना गिरने दें, पेट को हल्का सिकोड़ के ऊपर लिफ्टेड रखें और साथ ही साथ अपने कंधों को भी ना गिरने दें। कंधों को भी बिल्कुल ऊपर लगा के रखना है, जैसे आप जमीन को खुद से अलग धकेल रहे हो। कुछ सांस हम यहाँ पे लेंगे। यह आपके कंधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इससे पहले कि हम विन्यासा में जाएं, हम थोड़ी देर यहाँ पे अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे। और अब हम यहाँ पे वितलासना और मर्जर्यासना लेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पेट को नीचे झुका लें और सामने की ओर देखें। वितलासना। और फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर से कोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलना है और ठुड्डी को छाती के पास। बस ये कुछ देर और करेंगे। सांस लेते हुए वितलासन, सांस छोड़ते हुए मर्जर्यासन। अपने गति से करते रहें आप कुछ देर और। एक आखिरी बार। और अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें। यहाँ पे हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम अधोमुख श्वानासना में आएंगे। तो धीरे से अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को अंदर की ओर मोड़ लें और फिर अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। हम अपने पीठ को बिल्कुल सीधा करना है। अपने पैरों को आप चाहे तो मोड़े रख सकते हैं और अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने एड़ी को पूरी तरह से जमीन पे टिका लें। अधोमुख श्वानासना। अगर एड़ी जमीन पे नहीं आ पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं। बस कुछ देर यहाँ पे सांस लेना है, पेट अंदर से कोड़ के रखना है। और अब एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को सामने ले आएंगे और दोनों हाथों के बीच में अपने पैर को टिका लेंगे। अपने बाएं घुटने को जमीन पे ले आना है, बाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज कर लेना है और अपने दोनों हाथों को आप अपने दाएं घुटने पे जस्ट ऊपर टिका सकते हैं, अपने दाएं जांघ पे। आपका दायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में रहेगी और आपका बायां पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। तो अपने बाएं पैर को लूज बिल्कुल भी ना छोड़ें। तलवे के ऊपरी हिस्से को आप आराम से जमीन पे धकेलते रहेंगे तो आपको अपने बाएं पैर पे कोई प्रेशर फील नहीं होगा। बाएं घुटना आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। बस यहाँ कुछ सांस तक रहेंगे। इसे अंजनेय आसन भी कहते हैं। बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखना है। यहाँ पे सांस लेते रहना है। आपको यहाँ पे अपने बाएं क्वाड्स पे अच्छी स्ट्रेच फील होगी, तो आप यहाँ बने रहें। और फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे ले आना है। अपने दाएं पैर को बाहर की ओर थोड़ा सा ले जाना है और दोनों हाथों को दाएं पैर के अंदर की ओर ले आना है। आराम से आप दोनों हाथों को जमीन पे टिका लें। चाहे तो दोनों हाथों की अंगुलियों पे आप अपने बॉडी को टिका सकते हैं अगर आपका दायां हाथ पूरी तरह से जमीन पे नहीं आ पा रहा है। और हम कुछ देर यहाँ रहेंगे। इसे रनर लंज कहते हैं।
ध्यान रहे आपको अपने दाएं घुटने को बाहर की ओर नहीं गिरने देना है। जितना हो सके आप उसे अपने दाएं हाथ के पास रखें, बिल्कुल सीधा। और कुछ देर आपको यहाँ रहना है, सांस लेते रहना है। बायां पैर एक्टिव रहेगा, आपको बायां पैर को बिल्कुल डेड ना होने दें। और अब धीरे धीरे आप अपने बाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर फिर से मोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लेंगे, कुछ इस तरह। बस कुछ सांसों तक हम यहाँ रहेंगे। चाहे तो आप अपने शरीर को आगे और पीछे की ओर हल्का हल्का मूव कर सकते हैं वार्म अप करने के लिए। बस यहाँ बने रहना है। और अब थोड़े देर हम यहाँ पे बिल्कुल स्थिर रहेंगे। और अब अपने दाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में आपको फिर से ले आना है। धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए हाई लंज में ले आएंगे, कुछ इस तरह। दोनों हाथों को अपने कमर पे टिका लें। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बस 2 सांस हम यहाँ पे लेंगे। दोनों हाथ को फिर से आपको अपने कमर पे ले आना है। बैलेंस को बिना लूज किए हुए धीरे से अब अपने बाएं पैर को भी सामने लाके दाएं के पास रख लें। बिल्कुल सीधा अपने दोनों हाथ को रिलीज कर लें। तड़ासन में आप आ गए हैं। और अब हम यहाँ से वृक्षासन में जाएंगे। तो अपने शरीर का भार धीरे धीरे आप अपने दाएं पैर पे डालना शुरू करेंगे और अपने बाएं पैर को उठाते हुए अपने दाएं पैर पे टिका लेंगे, या तो घुटने के नीचे या फिर अपने जांघों पे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। चाहे तो आप दोनों हाथों को अपने कमर पे रख सकते हैं। अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में ला सकते हैं। वृक्षासन बहुत ही बेहतरीन आसन होता है आपके पैरों की मजबूती के लिए। अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें, बिल्कुल सीधा कर लें। चाहे तो सामने देख सकते हैं या फिर ऊपर अपने छत की ओर। बस 5 सांस तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे आप अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। दोनों हाथ को पहले कमर पे ले आए, फिर धीरे धीरे अपने बाएं पैर को भी रिलीज कर लें। और अब हम यहाँ पे एक विन्यासा लेंगे। दोनों हाथ को अपने शरीर के बगल में ले आए तड़ासन में। एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए अपने कमर से झुकते हुए आपको आगे आ जाना है, पादहस्तासन। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आप घुटने के नीचे ले आएंगे, पीठ को बिल्कुल सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से आपको प्लैंक में आ जाना है, द्विपाद प्रसारण आसन। एक लंबी सांस हम यहाँ पे लेंगे। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, भुजंगासन। और सांस छोड़ते हुए फिर से अधोमुख श्वानासन। कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे और खुद को प्रिपेयर करेंगे सेम स्ट्रेचिंग दूसरी ओर लेने के लिए। तो एक लंबी सांस लेते हुए आप अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी को एंगेज करते हुए अपने बाएं पैर को सामने ले आएंगे। दाएं घुटने को जमीन पे टिका लें। दाएं पैर को रिलीज करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को आपको अपने बाएं जांघ पे टिका लेना है। फिर से आप अपने बॉडी का अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। आपका बायां घुटना, बाईं एड़ी बिल्कुल एक लाइन में, दायां पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। दाएं पैर को डेड बिल्कुल भी ना छोड़ें, उससे आपके दाएं घुटने पे प्रेशर बनेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। बस 5 सांस तक हम यहाँ पे रहेंगे। बॉडी को एंगेज रखना है, सांस को लेते रहना है। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपको नीचे ले आना है। अपने बाएं पैर को थोड़ा सा बाहर की ओर आपको ले जाते हुए दोनों हाथों को बाएं पैर के अंदर की ओर ले आना है, रनर्स लंज। बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों के अंगुलियों पे भी खुद को ला सकते हैं। अगर पूरी तरह से हाथ को
आपको हथेली को ज़मीन पे रखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो अपने बाएं घुटने को बाहर की ओर ना गिरने दें। जितना हो सके उसे बाएं अपने हाथों से टिका के रखें। बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। सांस लेते रहना है, पेट को हल्का सिकोड़ के रखना है, बॉडी एक्टिव रहेगी। और अब अपने दाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर मोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को जमीन से हम ऊपर उठा लेंगे, कुछ इस तरह। और धीरे धीरे हम अपने शरीर को आगे और पीछे की ओर हल्का मूव कर सकते हैं बॉडी वार्म अप करने के लिए। हाथों पे प्रेशर बिल्कुल ना बनने दें, हल्का अपने बॉडी को लिफ्टेड रखें और अब बिल्कुल स्थिर हो जाना है। बस कुछ सांस और अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को बिल्कुल अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। शरीर को हल्का सा उठाते हुए फिर से हाई लंज में आ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे टिकाए रख सकते हैं या फिर कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। बस कुछ गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। दोनों हाथों को फिर से अपने कमर पे ले आना है। बिना बैलेंस को लूज किए शरीर को थोड़ा स्थिर बनाते हुए अपने दाएं पैर को सामने आप ले आएंगे, बाएं के पास। दोनों हाथों को रिलीज करते हुए टडासन में आना है। और अब हम वृक्षासन लेंगे अपने दूसरे पैर पे। धीरे धीरे अपने शरीर का भार अपने बाएं पैर पे डालना शुरू करें। दाएं पैर को उठाते हुए अपने दाएं तलवे को या तो अपने बाएं पैर के घुटने के नीचे या फिर अपने जांघों के पास ले आए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। शरीर को थोड़ा स्टेबिलिटी देना है यहाँ पे पहले। अगर आपका बैलेंस लूज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। फिर से आपको वृक्षासन में आने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों को आप चाहें तो अपने छाती के सामने ले आ सकते हैं या फिर बिल्कुल सीधा उठाते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाना है। सामने की ओर देख सकते हैं या फिर छत की ओर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पहले अपने कमर पे ले आना है, फिर अपने दाएं पैर को रिलीज करते हुए बिल्कुल सीधा ले आए नीचे। टडासन में आ जाना है। और अब हम यहाँ पर एक विन्यासा लेंगे। तो सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, अपने दोनों हाथों को नीचे ले आए। सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है, सीधा बिल्कुल। और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को द्विपाद प्रसारण आसन या फिर प्लैंक। एक लंबी सांस हम यहाँ पे लेंगे। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए भुजंगासन और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन। पेट को अंदर सिकोड़ते हुए कुछ देर हम यहाँ सांस लेंगे। और अब धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ते हुए आप अपने घुटने को जमीन पे ले आए। पूरी तरह से अपने कमर को अपने पैर पे टिका लेना है और आराम से यहाँ पे अपने शरीर को रेस्ट करने देंगे हम। इसे हम अधोमुख वीरासन भी कहते हैं। खुद को हम प्रिपेयर करेंगे अपने अगले स्ट्रेच के लिए। तो अपने सांसों को थोड़ा कंट्रोल करना है यहाँ पे। और अब धीरे धीरे आप अपने शरीर को उठाना शुरू करेंगे। एक बार फिर से अधोमुख स्वनासन में आना है। दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए आप अपने कमर को ऊपर ले जाएंगे और बिल्कुल अपने पैरों को सीधा करेंगे, अपनी पीठ को सीधा कर लें। और अब एक लंबी सांस लेते हुए दाएं पैर को सीधा ऊपर उठाना है। घुटने को मोड़ते हुए हल्का अपने हिप को हम लोग ओपन करेंगे। फिर से अपने पैर को सीधा कर लेना है और फिर अपने दाएं पैर को हम अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। फिर से हाई लंज में आना है। तो अपने शरीर को उठाते हुए आप हाई लंज पे आ जाए। दोनों हाथों को अपने कमर पे टिका लें और यहाँ पे हम कुछ देर रहेंगे। चाहे तो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं। बस 5 गिनती तक। 1 2, दोनों पैर एक्टिव। 3 4 और 5। दोनों हाथों को आपको नीचे ले आना है अपने कमर पे
और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिप्स लेंगे। तो एक लंबी सांस यहाँ भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को जमीन पे, एक, सांस लेते हुए फिर से उठा लेना है, फिर नीचे 2, 3, 4 और 5। आराम से आपको हाई लंज पे आ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, हाथों को अंगुलियों को इंटरलेस करते हुए अपने छाती को हल्का सा खोलेंगे हम यहाँ पे, और अब अपने बाएं पैर को पूरी तरह से जमीन पे टिका लें और धीरे से सामने झुकना शुरू करें। छाती को अपने दाएं पैर के सामने ले आना है। बस 5 सांस तक। अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आए, फिर से प्लैंक पोज में एक लंबी सांस हम यहाँ भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। पेट अंदर से घोटते हुए सांस लेते रहें। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपने दूसरी ओर करेंगे। तो लंबी सांस लेते हुए आपको अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाना है, घुटने को मोड़ते हुए अपने हिप को हल्का सा ओपन अप करेंगे। बाएं पैर को फिर से सीधा कर लेना है। बाएं पैर को मोड़ते हुए आप अपने बाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, हाई लंज। बॉडी को हल्का स्टेबलाइज करना है। बस आप यहाँ कुछ देर रहेंगे। चाहे तो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं। दोनों हाथों को फिर से नीचे ले आना है। 5 बार डिप्स हम यहाँ पे भी लेंगे। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अपने शरीर को बिल्कुल ऊपर उठा लेंगे हाई लंज पे। दोनों हाथ को पीछे ले जाते हुए फिर से अंगुली को इंटरलॉक करते हुए अपनी छाती को हल्का सा खोलेंगे। दाएं पैर को पूरी तरह से जमीन पे टिका लेंगे और धीरे से सामने की ओर झुकेंगे। बस कुछ सांस तक हम यहाँ रहेंगे। अपने दोनों हाथों को नीचे ले आना है। फिर से विन्यासा, सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। अपने दोनों पैरों को आप आराम से अपने घुटने पे टिका लें। फिर से अधोमुख वीरासना में थोड़ी देर हम आराम करेंगे। सांसों में बिल्कुल ठहराव लाना है। और अब अगले स्ट्रेच के लिए खुद को तैयार करते हैं। धीरे धीरे आप उठते हुए फिर से अधोमुख स्वनासन में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को अंदर मोड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर उठा लें, कुछ इस तरह। सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को सामने ले आना है। दायां पैर मुड़े रहेगा और बाएं पैर को पूरी तरह से जमीन पे टिका लें, कुछ इस तरह, लगभग 45 डिग्री एंगल पे। धीरे धीरे अपने शरीर को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आना है। वीरभद्र आसना ए। आपका कमर सामने की ओर रहेगा, साइड की ओर बिल्कुल भी ना ले जाएं। जितना हो सके उसे सामने की ओर रखें। चाहे तो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए आप बिल्कुल अपने कंधे के बराबरी पे ले आएंगे। वीरभद्रासना बी। और आपकी दृष्टि आपके दाएं हाथ की तरफ। 5 गिनती यहाँ पे भी। घुटने को सामने की ओर ना गिरने दें। जितना हो सके घुटने को अपने लिफ्टेड रखें। 1, 2, 3, 4
और 5। धीरे से आप अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पे ले आएं, बाएं को बिल्कुल ऊपर ले जाएं। पार्श्व कोणासना, कंफर्टेबल लगे तो आप यहीं पे रहें या फिर अपने दाएं हाथ को भी जमीन पे ले आएं। बस 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को नीचे ले आना है, दाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक। लंबी सांस यहाँ लेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर लेंगे। तो लंबी सांस लेते हुए इस बार अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को सामने ले आएंगे दोनों पैरों के बीच में। धीरे से अपने शरीर को स्टेबिलिटी देंगे, दाएं पैर को पूरी तरह से जमीन पे टिका लेंगे लगभग 45 डिग्री एंगल पे और अपने शरीर को ऊपर उठा लेना है। वीरभद्रासना ए। और अब अपने दोनों हाथों को आप चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं 5 सांस तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाते हुए आप वीरभद्रासना बी में आ जाएंगे। दोनों हाथ आपके कंधे के बराबरी पे और दृष्टि आपकी बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की बीचली उंगली पे। बस 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे आप अपने बाएं हाथ को बाएं जांघ पे टिका लेंगे, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। पार्श्व कोणासना, कंफर्टेबल लगे तो आप यहीं पे रहें या फिर अपने बाएं हाथ को पूरी तरह से जमीन पे ले आए। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथ को नीचे ले आना है। धीरे से आप प्लैंक पोज में आ जाएंगे। एक लंबी सांस यहाँ लेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। बस कुछ देर हम यहाँ सांस लेंगे और अब धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। अपने बॉडी को फॉरवर्ड फोल्ड यानी पदहस्तासन के लिए तैयार करेंगे। दोनों कोहनी को आप एक दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से आगे झुका लें, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ सांस हम यहाँ लेंगे। हाथों को बिल्कुल आप चाहे तो रिलैक्स नीचे गिरा सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और अब धीरे धीरे आप अपने शरीर को ऊपर उठा लें, बिल्कुल सीधा आ जाए तड़ासना में। और अब धीरे से आप अपने मैट के फिर से सामने की ओर आ जाएं, बिल्कुल सामने खड़े हो जाएं। एक आखिरी फ्लो हम लेते हैं, उसके बाद अपने मैट पे आराम से बैठेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकते हुए पादहस्तासन। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को घुटने के नीचे लाते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा कर लेना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से आप आ जाएंगे अधोमुख वीरासन में, अधोमुख स्वनासन, सॉरी। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आएंगे और अब हम उत्कटासना में आएंगे। धीरे धीरे आप अपने शरीर को उठाना शुरू करेंगे, पैर को मोड़े रखना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अगर कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपने दोनों हाथों को छाती पे भी रख सकते हैं। उत्कटासना। बस 5 गिनती तक घुटने को आगे की ओर ना गिरने दें। आप अगर नीचे देखें तो आपको आपकी अंगुली दिखनी चाहिए। 1 2, चाहे तो अपने दोनों हाथों को सीधा कर सकते हैं। 3 4 5, दोनों हाथों को अब छाती के सामने ले आए। 5 गिनती और 6 7 8
9 और 10। धीरे से अपने शरीर को पूरी तरह से सामने झुका लेंगे और फिर से प्लैंक पोज में आ जाना है। एक लंबी सांस हम यहाँ लेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंग, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। रिलैक्स। और अब धीरे से अपने घुटने को मोड़ते हुए बिल्कुल आराम से आपको जमीन पे आ जाना है, अधोमुख वीरासन में। बॉडी को पूरी तरह से अपने छाती को अपने पैर पे टिका लें और सिर को नीचे। रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए सांस लेते रहना है और धीरे धीरे अपने शरीर को उठाते हुए एक आखिरी बार भ्रमणासना में हाथों की अंगुलियों को पूरी तरह से फैला लेना है। बॉडी लिफ्टेड रहेगा, छाती को आगे की ओर बिल्कुल ना गिरने दें, लिफ्ट करके रखना है। पेट को अंदर सिकोड़ के हल्का सांस लेते रहना है। और अब एक आखिरी हम स्ट्रेच लेंगे अपने हिप्स के लिए। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए एक लंबी सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को हम ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरह और फिर नीचे ले आएंगे। बस 5 बार करेंगे इसे। 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल आराम से दाएं पैर को नीचे ले आना है। सेम हम बाईं ओर करेंगे। 1 2 3 4 और 5। आराम से आप अपने कमर को अब पीछे ले आए। दोनों हाथ को जांघ पे टिकाते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रख लें। वज्रासन में बस कुछ सेकंड बैठेंगे, सांस लेते रहना है। सांसों में ठहराव को आप महसूस करेंगे। और अब धीरे से आप अपनी आंखों को खोलते हुए शवासन में आएंगे। आराम से आप अपने मैट पे अपनी पीठ के बल लेट जाएं। बॉडी पूरी तरह से कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। शरीर आराम से मैट पे लदे रहेगा। दोनों हाथ आपके शरीर के पास, हथेलियां ऊपर की ओर और बस यहाँ नेचुरली हम 2 मिनट तक सांस लेते रहेंगे। शवासन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी पूरी तरह से आपके प्रैक्टिस को एब्जॉर्ब कर पाती है। बस कुछ सांसों तक हम यहाँ पे रहेंगे, तो बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, सारी टेंशन को भूल जाएं और बस आराम से यहाँ पे कुछ देर के लिए रहें। अपने शरीर को हम यहाँ पे मूव करेंगे।
आंखों को बंद रखते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देंगे। फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए आप अपने दाएं ओर मुड़ जाएंगे, करवट ले लेंगे। रिलैक्स रखना है खुद को यहाँ पे बस कुछ सांसों तक। फिर धीरे धीरे आप अपने शरीर को आराम से उठा लेंगे, आंखों को बंद ही रखना है और सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को बिल्कुल भी ना खोलें। बस कुछ सांसों तक हम यहाँ पे रहेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी छाती के सामने ले आए, नमस्कार मुद्रा। आंखें अभी भी बंद और दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे। हाथों में हल्की गर्माहट लाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को हम अपने चेहरे पे ले आएंगे। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करना है। आंखों के ऊपर आपका हाथ रहेगा। हल्के हाथों से अपने चेहरे को आप मसाज देंगे और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाते हुए आंखों को खोलते हुए अपने हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन बिगनर्स लेवल से थोड़ा एडवांस्ड है क्योंकि इसमें हम थोड़ा विन्यासा कर रहे हैं, चतुरंगा का मूवमेंट है, तो थोड़ा ये चैलेंजिंग होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा चैलेंजिंग लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार करने पे अवश्य आपको ये चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर अपने रूटीन में ले आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने शरीर में ताकत, मजबूती लाएंगे और आपको ये धीरे धीरे अपने शरीर में बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। आप आराम से कोई भी फ्लो कर पाएंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहें। अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो खुद को थोड़ा चैलेंज दें। एक्स्ट्रा अपने बॉडी को पुश करके इंजरी नहीं लाना है, मगर खुद को थोड़ा चैलेंज करते रहें। आपको इससे ज़रूर होगा ये अच्छे तरीके से। अगर आपको ये 30 मिनट का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको, क्या चैलेंजिंग लगा आपको और कैसा फील हुआ इस आसन को करने के बाद। अगर आपको पसंद आया तो मैं इस तरह के और कई सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगी, थोड़ा चैलेंजिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ अच्छे समय को बिताएं और योगा के अभ्यास में लगे रहें। धन्यवाद।